1 अपॉन लॉग, यहां दे रखा है XYZ, ठीक है, अपॉन बेस में दे रखा है XY। काम करने लगेगा दिमाग? 1 अपॉन लॉग XYZ, बेस में दे रखा है YZ। कर रहा है दिमाग काम? मेरे मुड़ने तक ध्यान है ना अभी तक, आपको कैसे भी करके धैर्य बना के रखना है। XYZ, ठीक है, और यहां ZX। सोच लिया? और आंसर है 2। क्यों है? कारण बताओ। बेस चेंज करो या रेसिप्रोकल लगाओ। ये ऊपर गया, ये क्या बन गया बताओ? XY बेस, अरे बोलो ना, XY बेस XYZ, ये बन गया लॉग YZ बेस XYZ, ये बन गया लॉग ZX बेस XYZ। सबका बेस XYZ, तो याद है प्लस होने की वजह मल्टीप्लाई हो गया XYZ का होल स्क्वायर, और स्क्वायर कूद के आगे आता है। जैसा हमने बोला हम लिख लेते हैं भले ही, है ना। ये क्या करवा तो नहीं दिया कहीं हमको? प्लस में इसको लिख सकते हैं लॉग YZ बेस XYZ, है ना। मैं धीरे धीरे, और अब मेरे को अच्छा लग रहा है, आप बहुत खुल गए हो, आपको पता नहीं है, आपने बहुत बढ़िया काम कर लिया। मेरा दिमाग, अब मेरी जो दिमाग की सोच है हम बदल रहे हो धीरे धीरे। ये XYZ का XY YZ फिर भी लिख देता हूं ZX, और बेस में कितना XYZ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग XYZ का होल स्क्वायर अपॉन में बेस में कितना XYZ, और इसके कारण 2, ठीक है भाई, ये कारण। अच्छा, अगला क्वेश्चन, आप डायरेक्ट 2 लिखेंगे। देखें आप में से कितने लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। रेडी? चलिए अगला क्वेश्चन करके बताओ, मेरे को बताना। लॉग 3/2 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 4/3 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 5/4 डॉट 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 डैश डैश। ये फाइनली जाके रुकी गाड़ी कहां पे? लॉग n+1 बेस n, अरे सुन तो सही, इज इक्वल टू 10। करवा दिया क्या? हाँ या ना? कितने लोगों को यही याद है कि बहुत सारे लॉग मल्टीप्लाई में, तो मैंने क्या सिस्टम सिखाया था? लॉग अगर मल्टीप्लाई में तो बेस चेंज। अरे लालच थ्योरम याद आया? नहीं आया? पक्का? अच्छा चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ। रेडी? फाइंड, वेरी गुड, फाइंड n इफ n इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, समेशन में दे रखा है r इज इक्वल टू 2 से लेकर के 2014 तक 1 अपॉन लॉग p बेस r, ठीक है, वेयर p इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश डैश 2014 तक। सेव तो नहीं करवा दी कहीं? नहीं? चलो ये तो आप कर दोगे फिर, अब मुझे ठीक लगा। हाँ भाई, पहले खुद से सोचो। पहली बात, कितने लोगों को समेशन का मतलब पता है? समेशन का मतलब, समेशन का मतलब होता है एक सीरीज खुलने वाली है, एक सीरीज खुलने वाली है जिसमें सबके बीच में प्लस 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 लगेगा, जिसमें सबके बीच प्लस 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 लगेगा। और आप अगर गौर से देख रहे हैं, ये किसकी वैल्यू है? क्या लिखा है? आर की वैल्यू कहां से कहां तक है? 2 से लेकर के 2014 तक। अगर 2 से लेकर के 2014 तक है, इसका मतलब सिर्फ आर की वैल्यू चढ़ेगी, बाकी कुछ नहीं चढ़ेगी। सुनना, समेशन का मतलब एक सीरीज खुलेगी, एक सीरीज खुलेगी, पहली चीज ये समझे आप, ठीक है। बीच में प्लस प्लस होगा, ये मैं एक ही बार लिख रहा हूं जिंदगी में। अब आपको मैं आपसे पूछूंगा ये बात कि समेशन का मतलब क्या होता है। एक सीरीज खुलेगी जिसमें बीच में प्लस होगा, और जो यहां लिखा है उसकी वैल्यू बदलती आएगी, ठीक है। ये क्या लिखा है? आर। क्या लिखा है? आर की वैल्यू बदलती जाएगी, बदलती जाएगी। अब इसके बाद आप मेरे से जिंदगी में उम्मीद मत करना, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा, क्योंकि मैंने कितने जनों को बताया? कम से कम 30 जनों को बताया, तो मेरे को 30 बार आप बता दो। आने वाले साल में 30 बार में काम चल जाएगा मेरा। अब सुनना, इसका मतलब क्या है? पहली बात जो लिखा है ना, समेशन
मैं r इज इक्वल टू 2 से लेकर के 2014 तक log 1 अपॉन log p बेस r लिखा है। इसका भावार्थ क्या है, उर्फ क्या चाहता है ये देखो। पहली बात 1 अपॉन log p बेस r की पहली वैल्यू चढ़ेगी 2 प्लस फिर चढ़ेगा 1 अपॉन log p बेस r की अगली वैल्यू चढ़ेगी 3, फिर अगली बार चढ़ेगा 1 अपॉन log p बेस कितना 4। कहानी पकड़ में आई? सीरीज खुल रही है कि नहीं चल रही है? एक सीरीज चलने लगी। सबके बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस। और ये कहां जाकर के रुकेगी गाड़ी, ये जाके रुकेगी कहां, पी बेस 2014 पे। आर की अधिकतम वैल्यू 1000 ये चढ़ेगी, चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? कितने लोगों को पता है कि जैसे ही 1 अपॉन होगा ये पलट जाएगा रेसिप्रोकल की वजह से, होते ही ये दोनों आपस में बदली खा लेंगे। यहां हो जाएगा log 2 बेस p, ये हो जाएगा log 3 बेस p। सोचो जल्दी, ये बन जाएगा log 4 बेस p और डेड डैश ये कितना हो जाएगा log 2014 बेस p। बोलो हाँ या ना? कितने लोगों को पता है कि सबके बेस में कौन है, p। इसके कारण याद है log प्लस में, प्लस से कैसे बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। तो बन जाएगा log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 5 इंटू डेड डैश कब तक, 2014 तक। हाँ या ना? और जबकि बेस में कौन है, p खुद कितना है, 2 से कहां भाग गया, p खुद कितना है, 2 से लेकर 2014। माने आपको पता है ये और ये सेम है। आंसर इज हैंस द n इज इक्वल टू 1। कहानी पकड़ में आ गई? मुश्किल बात तो नहीं बोली मैंने, सीरीज समझ में आई, प्लस समझ में आया। अब आपको एक बार ढंग से देखना है घर पे जाकर के कि भाई ये समझाया गया मुझे आज। चलो अगला, वैसे मैं आपको बताऊं वो जो क्वेश्चन था ना उसके जस्ट बाद का प्रोटोकॉल्ड क्वेश्चन ये वाला है जो मैंने आपको बताया अभी। 2015 करना चाहिए था अपने, 15 चल रहा है ना, मेरे दिमाग में 2014 चढ़ गया, मैंने क्वेश्चन में 14 लिख दिया। Multiplied by log xyz base a is equal to 48, राइट है। अगला क्वेश्चन दे रखा है log y base a multiplied by log xyz base a is equal to दे रखा है 12। यहां दे रखा है log z base a multiplied by log xyz base a is equal to दे रखा है 84। ठीक है, देन क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन आधा अधूरा ही लिखा है इसने। देन XYZ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं, एक बार क्वेश्चन को देख करके उसकी स्टेट पक्की कर लेता हूं आपको देखने फाइनली देने से पहले। सर लो मैंने कर दिया, करो आप तो बस, ताकत लगा दो आपकी पूरी। सोचने के लिए अगर डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन दे दूं एक आपको, दिमाग से ये सोचने के लिए मजबूर करो खुद को कि क्या आप ये बात समझते हैं कि ये log x बेस a लिखा है, तो पास में जो लिखा है वो लिखा है log x बेस a प्लस log y बेस a प्लस log z बेस a। समझ रहे हैं आप ये, और इज इक्वल टू 48 लिखा हुआ है। उल्टा सोचो आप, नहीं आया? अगर प्रोडक्ट देखा है तो इसका मतलब प्लस से प्रोडक्ट हुआ होगा, नहीं समझे आप? कितने लोग ये समझ गए? अगर मैं अपनी बात कहूं तो मेरी बात समझो आप। मैंने एक बार के लिए आपको ये कहा कि मैं ये करता हूं कि log ऑफ x बेस a की जगह मैं कैपिटल A मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? कैपिटल A। उसी तरह से log y बेस a की जगह मैं मान रहा हूं कैपिटल B। कितने लोगों को ये पता है कि इसी प्रकार से log z बेस a की जगह मैं मानने वाला हूं C। मेरी बात सुनना और बस आपको सिर्फ हाँ ना में जवाब देना कि कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई। अगर ये वाली बात सही है तो जो पहली लाइन लिखी है, जो पहली लाइन लिखी है, दिख रहा है आपको, वो लिखी हुई है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इतना बता दो आप, ये क्या लिखा है, बाकी मैं समझ जाऊं। ये लिखा है a, राइट है, ये लिखा है a मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, ये लिखा है a प्लस b प्लस c। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? और इक्वल टू में कितना लिखा है 48।
कितने लोगों को पता है कि ये वाली लाइन जो है ना, ये जो लाइन है ये लिखी हुई है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, b मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 12। उसी तरह से जो तीसरी लाइन लिखी है, ये क्या लिखी है, c मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 84। एक काम करता हूं, सबको, कितने लोग ये जानते हैं कि जब मैं जोड़ूंगा तो सबसे पहले जो आसान है वो जोड़ लूं, ये जोड़ सकते हैं क्या, कितना होगा, 144, जैसे आवाज आई बिल्कुल बराबर है, 144। अच्छा सुनना, जब मैं सबको जोड़ूंगा क्या कॉमन आ जाएगा, जब मैं जोड़ूंगा तो सब में कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा कि नहीं, और बचेगा क्या ये बताओ आप, तो a प्लस बी प्लस सी तो जो कॉमन आया, जो आया सबसे क्या बचेगा, इधर से बचेगा a प्लस इधर से बचेगा b, इधर से बचेगा c। कितने लोग ये समझ गए, इसका मतलब जो लिखा है abc का होल स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 12। अच्छा एक मिनट, ये कितना, 12। अब सुना, इसी चीज को दोबारा इसी को पिला रहा हूं, मुझे पता लग गया a प्लस बी प्लस सी बोले तो 12, इसका मतलब जो पहली लाइन लिखी है वो लिखी है 12a। अरे 12a बराबर कितना, 48 नहीं है। उसी प्रकार अगली लाइन लिखी हुई है कितनी, ये कितना, 12b बराबर कितना, तो 12b बराबर कितना, 12। उसी प्रकार से 12c बराबर कितना, 84। जल्दी जल्दी बता दो एबीसी की वैल्यू, एबीसी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू 7। मिनट मेरे को पहले मेरी बात खत्म होने दे। कितने लोगों को पता है ए की पावर 4, ए इज इक्वल टू 4 है, ए किसे माना था, लॉग, सुनने में नहीं आ रहा, एक्स बेस ए इज इक्वल टू कितना आया, 4। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना आया, यहां डंडा पड़ा है, ए में चला गया, एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 4। क्या आगे आप निकाल लोगे, वाई और जेड। हाँ अब बोल, नहीं बेटा प्लस माइनस 12 आएगा, लेकिन अपन उसमें प्लस को क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि सब चीजें लॉग में आ रही है ना अपने पास। देखो ना, मैं मेरी तरफ सुनो मेरी बात मैं पूरी कर देता हूं। मान लो मैंने -12 लिया, कितना लिया, -12। अगर मैं -12 लेता हूं, इसका मतलब ये जो लिखा है ये -12 हो गया, राइट है। अच्छा ये अगर -12 हो गया तो लॉग की ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ सकती है, बुरी बात क्या है, सही बात है, ले सकता हूं मैं -12, कोई पंगा नहीं, बिल्कुल दो सॉल्यूशन बन जाएंगे, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने अपनी तरह से लिखा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी तरह से हट जाता हूं इस जगह पे। मेरे को लिख देना चाहिए कि एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव। मैं वही तो कह रहा था, इस क्वेश्चन में कुछ कमी है, लिख दिया, लो वो कमी भी पूरी कर दी। है ना, लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, लिखिएगा इफ इन लॉग n बेस a, if in log n base a and n, if in log n base a and n are, a लिख देता हूं, a and n are of same side of unity, of same side of unity, then unity, then log n base a is equal to positive, otherwise negative। ठीक है, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट जो छोटा सा नोट है जो आपको जरूर ध्यान देना है। आने वाले टाइम में हम लोगों के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा कि हम लोग इसके बारे में बात करना चालू करें। ठीक है, अब देखो जरा मैं इसको भी जरा समझा देता हूं, जरा कहानी क्या वो बता देता हूं, है ना भाई। ये क्या चीज है, पहले ही बताओ, क्या गरीब मेथड से समझाऊं या अमीर मेथड से? गरीब मेथड से, है ना, पहले समझ में तो आए, है ना, फिर मैं इसको बहुत तरीके से समझा दूंगा। बहुत सिंपल है, मैं आपके सामने 4 एग्जाम्पल रखता हूं। log 4 base 2, log 4 base 0.2, फिर मैंने अगली बार लिखा log 0.4 base 2, 0.4 base 2, और अगली बार मैंने लिख डाला log 0.4 base 0.2। कितने लोगों को समझ में आया? मैंने हर बार 4 और 2 तो लिया ही लिया, लेकिन जहां यहां 4 और 2 लिया, यहां पॉइंट इस पे दे दिया।
इसे 0.2 बना डाला, अगली बार पॉइंट इसको दे दिया, इसे 0.4 बना डाला, अब की बार पॉइंट दोनों को दे दिया। हाँ या ना? कितने लोगों को ये पता है कि इसमें ये जो दोनों पार्टियां हैं, है ना, इनमें पॉइंट है या नहीं है? नहीं है। और इसमें दोनों में है, इसमें दोनों में नहीं है। अगर दोनों पॉइंटों में हो या दोनों ही पॉइंटों में ना हो तो हमेशा आंसर पॉजिटिव देते हैं। लेकिन अगर एक पार्टी बिना पॉइंट के हो और एक पॉइंट में हो तो हमेशा नेगेटिव आंसर देगा। दिख रहा है आपको? अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं। आप में से कितने लोग ये बात समझते हैं कि 4 और 2 दोनों ही 1 से बड़े हैं? हाँ या ना? इधर 0.4 और 0.2 दोनों ही 1 से छोटे हैं। अगर दोनों के दोनों जो n और a की जगह पे लिखे हैं वो दोनों के दोनों या तो वो 1 के बड़े हो और या फिर वो 1 से छोटे हो, दोनों सेम साइड हो, यूनिटी के 1 के सेम साइड हो, या तो दोनों छोटे हो या दोनों बड़े हो, तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देंगे। लेकिन अगर 1 से बड़ा, 4 कैसा है? 1 से बड़ा, और 0.2 कैसा है? 1 से छोटा। अगर 1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा हमेशा नेगेटिव आंसर देगा। कहानी पकड़ मारी है? नहीं आई? यहां तक की बात पकड़ मारी? कितने लोगों को ये पता है कि log 4/2 2 होता है? आर यू श्योर? ये 2 होता है कि नहीं होता? होता है। अच्छा, अगर ये 0.2 बेस हो जाता, 0.2 बेस 4 हो जाता, तो इससे कैसे डील करूं? सोचो कैसे डील करूं। अपने को यह सोचना है 0.2 की कितनी पावर 4 है, तो आंसर शुड कम इन नेगेटिव। कैसे लाऊं नेगेटिव आंसर? यही तो ना पॉइंट है, पॉइंट। हाउ कैन आई थिंक अबाउट दिस कि यार ये क्या कहानी है। इसे 1/5 लिख लिया, बहुत खूबसूरत बात, बहुत बढ़िया। 1/5 को 5 की पावर -1 लिख दूं। कितना लिख दूं? 5 की पावर -1। कितने लोग ये समझ गए कि देखो इतनी दूर तक तो अपनी आंखें देखी है कि 4, ये 5 की पावर -1 है, थोड़ी देर बाद ये नौकर की पगड़ी उछलेगी और 1/-1 बना देगी। और 1/-1 कुछ भी हो है तो माइनस, हाँ या ना? इसका मतलब 100%। अब आपको पता है, ये देखो जरा, 4 1 से बड़ा, 5 भी 1 से बड़ा, कैसा आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव तो ये होगा और आगे कौन बैठा है, तो आंसर कैसा आएगा? कोई रोक सकता है क्या नेगेटिव आने से? श्योर है? आई कहानी पकड़ में या नहीं आई? तो कहने का मतलब जो मैंने लिखवाया सेम साइड ऑफ यूनिटी, आपको कहानी पकड़ में आई। अब देखो इसी को अगर अमीर में बनाऊं, है ना, अमीर मेथड से समझाता तो मैं कैसे समझाता? ये कोई एग्जांपल देता ही नहीं, मैं कहता बाढ़ में क्या, कौन सा एग्जांपल समझने आएगा या आईटी करने है, ठीक है, ऐसा करके आपको दबा दिया, ठीक है, आपकी बात ही नहीं उठने दी, आप खुद ही घबरा गए, छोड़ना इसे कौन पंगा लेगा, अपन समझते रहेंगे आपस में, ठीक है। और फिर मैं आपको कहता देख, ये देखा कर तू तो log n बेस a, है ना, is greater than 0 if a is in between 0 and 1, comma n is in between 0 and 1, right है, is greater than 0 if a is greater than 1, comma n is greater than 1, right है। अगली लाइन, पहला पॉइंट ये लिखा था, दूसरा पॉइंट ये लिखा था log n बेस a is less than 0 if, ठीक है ना, a is less than 1 and 0 and n is greater than 1, ठीक है, if, ठीक है, a is greater than 1 and n is between 0 and 1। क्या आपको मेरी वही कहानी दिख रही है ना? अगर मैं आपको पहले ये समझाता तो आप में से कई लोगों के तोते उड़ जाते। कैसे? अब आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये वही बात जो मैंने वहां बोली, वही बात मैंने संकेतों मैंने यहां लिख दी। कितने लोगों को समझ में आ गया जो बेस है वो 1 से छोटा और n भी 1 से छोटा। जब दोनों 1 से छोटे हैं माने दोनों के एक साइड में, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव देंगे। जब a 1 से बड़ा और n भी 1 से बड़ा माने दोनों इस साइड में है, तब भी पॉजिटिव आंसर देंगे। लेकिन अगर 1 से बड़ा और 1 से छोटा है तो नेगेटिव आंसर। कहानी वही है, कहानी पकड़ मारी है। आपको जो समझ में आता है मैं दोनों तरीके समझा सकता हूं, गरीब एज वेल एज अमीर, कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि आप किस पे रीडिंग वो देख लें आपका तरीका, ठीक है, ठीक है। ये जरूर लिख देना, हंस Okay.